विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक समीकरणों को साधने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कवायद अब उन पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। आचार संहिता लगने से ठीक पहले उन्होंने कई फैसले किए और उनमें से एक फैसला ऐसा हो गया कि ना उनसे निगलते बन रहा है, ना उनसे उगलते बन रहा है। और दूसरी तरफ चुनाव में कई समाज उनकी खुलकर मुखालफत करने तक की धमकियां देने पर उतर आए हैं। क्या है मामला, विस्तार से जानेंगे खरी खरी के इस एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट विकास शर्मा। दरअसल हम बात कर रहे हैं कर्नल केसरी सिंह की, जिन्हें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी में हाल ही में सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने उनकी नियुक्ति तो यह सोच के की थी कि जिस प्रकार से दूसरे समाजों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश पिछले 2-2.5 साल के अंदर गहलोत सरकार ने की, वैसे एन चुनाव से पहले राजपूत समाज के एक उभरते हुए नेता को साथ जोड़ के इस राजपूत समाज को भी चुनाव में कांग्रेस के पाले में लाया जा सके। लेकिन उनका यह निर्णय फिलहाल उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। कर्नल केसरी सिंह के पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद में उनके कुछ पुराने बयान सोशल मीडिया पे वायरल होने लगे हैं, जिसमें उन्होंने कुछ समाजों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। उस दौरान सिर्फ सामाजिक वैमनस्यता को लेकर उन पर निशाना साधा गया था, लेकिन अब केसरी सिंह के वो बयान उन पर निशाना साधने की जगह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधने के साधन बन गए हैं। चारों तरफ से विरोध के बाद मुख्यमंत्री को खुद आगे आना पड़ा और उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि उनसे गलती हो गई। उन्होंने नियुक्ति के समय इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि कर्नल केसरी सिंह के इस प्रकार के आपत्तिजनक बयान सामने आ चुके थे। लेकिन दोस्तों, क्या मुख्यमंत्री के इस माफीनामे से विषय समाप्त हो गया? नहीं, बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है। यह विषय आगे लगातार बढ़ रहा है। जाट और गुर्जर समाज ने कर्नल केसरी सिंह को हटाने के लिए अशोक गहलोत सरकार पे दबाव बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन पेच यहां फंसा है कि आरपीएससी सदस्य को अब सरकार या मुख्यमंत्री अपने स्तर पे हटा नहीं सकते। सूत्रों का यह भी कहना है कि अशोक गहलोत ने 3 बार, कम से कम 3 बार कर्नल केसरी सिंह को मिलने के लिए बुलाया है, ताकि उनसे इस विषय के ऊपर सफाई मांगकर या उनसे कोई बयान जारी करवा के विषय का पटाक्षेप किया जा सके। लेकिन कर्नल केसरी सिंह अभी तक एक बार भी मुख्यमंत्री से मिलने नहीं पहुंचे हैं। अब सरकार के ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, किस प्रकार से कर्नल केसरी सिंह की नियुक्ति और उनके उन पुराने बयानों से पीछा छुड़ाया जा सके। नियुक्ति को लेकर चारों तरफ से हो रहे विवाद को देखते हुए मुख्यमंत्री ने खुद ने पहल की और उन्होंने सोशल मीडिया पे एक बयान जारी कर इस मामले को समाप्त करने का प्रयास किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हमने तो आर्मी का बैकग्राउंड देखकर उन्हें आरपीएससी का सदस्य बनाया था, लेकिन उनके पुराने बयान देखकर मुझे काफी दुख हुआ। मुझसे गलती हो गई। मैंने ही आर्मी के बैकग्राउंड को देखते हुए उसे मेंबर बनाया था। मेंबर बनने के बाद केसरी सिंह ने मुझसे शिष्टाचार भेंट तक नहीं की। मुझे दुख है कि मैंने उनके नाम की सिफारिश की। सीएम की कोशिश थी कि उनके इस बयान से विषय समाप्त होगा, लेकिन समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। स्थिति यह बनी कि उनके इस बयान के ऊपर जाट समाज की तुरंत प्रतिक्रिया आई और उन्होंने सोशल मीडिया पर यह बयान जारी किया कि गहलोत जाते जाते कांग्रेस की कब्र खोद गए। आखिरी घंटों में जो काम भाजपा राजस्थान में पिछले 5 सालों में नहीं कर पाई, खुद भी डूबे और सरकार को भी डुबो दिया। लोकतंत्र की हत्या की जो बात करते थे, उसको ही राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने आरपीएससी सदस्य नियुक्त किया है। यह बयान यह दिखाता है कि कर्नल केसरी सिंह की नियुक्ति को लेकर जाट समाज में कितना रोष था। लेकिन उसके बाद भी यह प्रकरण अभी तक शांत नहीं हुआ है। कल जयपुर के अंदर जाट समाज का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें सार्वजनिक मंच से इस बात का ऐलान किया गया कि सरकार किसी भी सूरत में केसरी सिंह को उनके पद से हटाए, और जब तक केसरी सिंह को पद से नहीं हटाया जाता, जाट समाज कांग्रेस का विरोध करेगा। बड़े नेताओं ने यह बयान जारी किए और सरकार तक ये बयान पहुंचे भी हैं। लेकिन सरकार के सामने समस्या यह है कि आखिर वो केसरी सिंह को हटाए तो कैसे हटाए। बनाना उनकी अधिकारिता में था, लेकिन अब हटाना उनकी अधिकारिता में नहीं है। यही कारण है कि सरकार को अब यह डर हो चला है कि कहीं चुनाव में इससे नुकसान ना हो जाए, और नुकसान की नौबत बन भी रही है। जाट समाज ने साफ कर दिया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में
इसे लेकर कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया जाएगा, विरोध किया जाएगा। कर्नल केसरी सिंह की नियुक्ति को किसी भी सूरत में जाट समाज बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ क्या केसरी सिंह की नियुक्ति से राजपूत समाज कांग्रेस से जुड़ा? तो फिलहाल तो ऐसा होता हुआ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। राजपूत समाज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर माना जाता है और अभी भी हालात कमोबेश वही हैं। उसी तरीके से जाट समाज कांग्रेस के साथ खड़ा था, लेकिन अब विरोध पे उतर आया है और राजपूत समाज के बड़े नेता जो कि अब तक राजनीति में नहीं थे, वो भी एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के पाले में आते जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने जो एक कवायद की थी कि एक समाज के साथ दूसरे समाज को भी कांग्रेस के साथ जोड़ा जाए, वहीं स्थिति यह है कि जाट नाराज हो गए और राजपूत जुड़ नहीं रहे हैं। जाट समाज में इस नियुक्ति के खिलाफ अब सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हो गए हैं। पूरे राजस्थान स्तर पे इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि कांग्रेस ने एक ऐसे व्यक्ति को आरपीएससी का सदस्य बना दिया जो समाज के खिलाफ खुलकर अमर्यादित भाषणबाजी कर रहा था। अब सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इससे कैसे निपटते हैं, ये देखने वाला विषय है। लेकिन इतना तय है कि अगर इस प्रकरण को नहीं सुलझाया गया या इसे शांत करने का प्रयास नहीं किया गया तो कांग्रेस को इस निर्णय से लाभ हो या नहीं हो वो एक अलग बात है, लेकिन नुकसान होना तय है। तो दोस्तों, खरी खरी में आज इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन जाते जाते आपसे फिर वही आग्रह कर रहे हैं कि हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब अपने होस्ट विकास शर्मा को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।